जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक ड्रोन बनाया है और उस ड्रोन का नाम है FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू। अब FPV ड्रोन की खासियत क्या है कि इस ड्रोन को खुद सैनिक उड़ाते हैं और खुद बम गिराते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन FPV ड्रोन अगर किसी दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं या फिर उसको खत्म करना है तो यूक्रेनी सैनिक उस दुश्मन के करीब नहीं जाएगा, उस दुश्मन से दूर बैठ करके फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से उस दुश्मन सैनिक के पास उस ड्रोन को भेजेगा और उसे ढेर कर देगा। इसका मतलब कि जेलेंस्की ने एक ऐसा घातक आतंकी ड्रोन बनाया है जिसका आतंक अब फैलने वाला है। और यह किसके खिलाफ प्रयोग करेगा जेलेंस्की? फर्स्ट पर्सन व्यू जो FPV जो ड्रोन है वो रसिया के खिलाफ प्रयोग करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा जेलेंस्की को? यूक्रेन में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, पैसे की किल्लत है, इसकी डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से वीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के द्वारा अपनी फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग करेगा। सबसे पहले दोस्तों, जेलेंस्की की इस आतंक की वजह से, इसकी आतंकी मानसिकता की वजह से आज यूक्रेन की जो हालात है वो किसी से छुपी नहीं है। और ये जो FPV ड्रोन इसने बनाई है वो आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जरा मैं आपको बता दूं कि जब FPV ड्रोन जब जेलेंस्की ने बनाया तो इसको अब चुल मच गई कि इतनी मेहनत से, इतनी शातिरपंती से, इतनी खतरनाक अगर मैंने ड्रोन बनाई है तो अब इसको मार्केट में बेचना चाहिए। निकल जाता है जेलेंस्की फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को बेचने के लिए और पूरे देश को बताने लगता है कि देखो मैंने एक बहुत ही आतंकी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बनाया है जिससे आपको दुश्मन के करीब नहीं जाने होंगे। आप कहीं बैठे रहिए, आपका सैनिक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को हैंडल करेगा और जहां भी आपके दुश्मन सैनिक हैं उनको ढेर कर देगा। आपका सैनिक बचा रहेगा, उस आपके सैनिक को कुछ नहीं होगा। यह शातिरपंथी जेलेंस्की की है। मार्केट में निकला बेचने के लिए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, 2026 आने वाली है और इसका डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो चुका है। अब ऐसे हालात में पूरे देश को, पूरे विश्व को बता दिया कि भैया मैंने ऐसा ड्रोन बनाया है जिससे कि आपके दुश्मन ढेर हो जाएंगे लेकिन आपके सैनिक को खरोच तक नहीं आएगा। यह बात अमेरिका के पास गई क्योंकि अमेरिका को अपनी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करना है और अमेरिका बीच में दलाली भी तो करता है। किसी देश के डिफेंस सिस्टम को खरीद करके वो दूसरे देश को बेचता है और बीच में कमीशन भी कमाता है। यह बात जेलेंस्की के द्वारा गई अमेरिका के पास कि मैंने एक FPV ड्रोन बनाया है। इंटरेस्ट दिखाता है अमेरिका की, ठीक है, एक बैठक करते हैं तो जेलेंस्की और अमेरिका के कुछ अधिकारी एक बैठक करते हैं। किस मामले में? ये जो नया ड्रोन, आतंकी ड्रोन, शातिराना ड्रोन जो जेलेंस्की ने बनाया उसको लेकर के पूछा गया अमेरिका की तरफ से कि ठीक है जो ये तुम डील कर रहे हो, और इसके पहले भी मेगा डील हुई थी जेलेंस्की की अमेरिका के साथ। तो जब डील हुई, बातें हुई, चर्चा हुई और जेलेंस्की ने बड़े खुले मिजाज से बताया कि देखिए मैंने एक ऐसा ड्रोन बना दिया है जिससे आपके सैनिक को खरोच तक नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। आप बेबाक तरीके से आप बयानबाजी कीजिए, युद्ध का ऐलान कीजिए और देश में त्राही त्राही कर दीजिए। जहां भी आपको हमले करने हैं आपके एक भी सैनिक को कुछ भी खरोच तक नहीं आएगी। यह प्रपोजल बड़ा अच्छा लगा अमेरिकी जितने अधिकारी वहां पे बैठे हुए थे। पूछा एक ने कि कितना लोगे? जेलेंस्की कहता है कि ज्यादा नहीं, $30 अरब का डील हुआ दोस्तों। अगर इंडिया में कन्वर्ट करें इंडियन रुपी से तो 2.5 लाख करोड़ रुपीस होता है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो जेलेंस्की ने बनाया है, एक आतंकी शातिराना जो ड्रोन बनाया है, जेलेंस्की का सफाया हो जाएगा। और कारण क्या बना? ये 2.5 लाख करोड़ इसकी वजह बनी है क्योंकि इसने अमेरिका के साथ डील कर ली। अब यहां पे जब डील हुई, अमेरिका ने कहा कि ठीक है जेलेंस्की, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, $30 अरब दूंगा, तुम मुझे दे दो। ये जो ड्रोन है FPV ड्रोन है मुझे दे दो। डील हो गया, फाइनल हो गया और
यूक्रेन की राजधानी क्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेलेंस्की ने यह पूरे विश्व को बता भी दिया कि मुझे एक बहुत बड़ा डील मिला है। मेरा फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो है वो अमेरिका से डील हो गया, वो ले लिया है और 30 अरब डॉलर यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का पूरा डील हुआ है। अब यूक्रेन को पैसे की जरूरत थी, यूक्रेन को मिल गया अमेरिका से मदद। अभी यूक्रेन क्या कर रहा है, हर महीने 2.5 लाख ड्रोन बना रहा है दोस्तों, तेजी से उत्पादन कर रहा है ड्रोन की, हथियार की, और ये पूरे देश को बेच रहा है, अमेरिका को सबसे ज्यादा। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि वो अमेरिका एक तरफ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलना चाहता है और दूसरी तरफ फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जैसे शातिर खातिर जो खतरनाक ड्रोन है उसको खरीद भी रहा, 30 अरब डॉलर भी दे रहा। तुम रसिया से चाहते हो कि सीज फायर हो जाए और उसके बाद तुम रसिया के अगेंस्ट जो यूक्रेन है उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी कर रहे हो, डिफेंस एयर सिस्टम भी इसका स्ट्रांग कर रहे हो, उस पर भी मैं आऊंगा। यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का डील करके अमेरिका ने इस बार पूरी नैतिकता की हत्या कर दी। इस बार जो हुआ जेलेंस्की के द्वारा वो अंतिम हत्या थी नैतिकता की, यानी कि सच्चाई की ये हत्या कर दी जेलेंस्की ने। जो रसिया चाहता है कि तुम ये चीज ना करो वही चीज जेलेंस्की करता है और इसकी खामियाजा किसे भुगतनी पड़ती है? यूक्रेन की जनता को। दोस्तों जो पहले स्पाइडर वेब चलाया था जेलेंस्की ने, उस स्पाइडर वेब के द्वारा किस तरीके से घुसपैठिए बनकर के ये रसिया में इंटर करता है और कितने मासूम लोगों की जिंदगी को तबाह कर देता है। तो उस वक्त जो ड्रोन इसने यूज किए थे वो 40,000, 20,000, 30,000 रुपए के ड्रोन थे, लेकिन इस बार जो इसने ड्रोन प्रयोग किया है वो थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी है। उसमें पहले छोटे छोटे कैमरे वाले ड्रोन थे और अब टेक स्टार्टअप और सेना को मिलाकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट किया है। एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है इसमें, एक साथ उड़ करके कई सैनिकों को ये एफपीवी ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, ढेर कर सकता है, एक साथ कई सारे लोगों को तबाह कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रसिया ने पहले भी यह बात कही थी कि अगर यूक्रेन को जो भी देश मदद करेगा वो मेरे लिए दुश्मन होगा। पहला कि लार्ज रेंज मिसाइल आपको नहीं देने हैं यूक्रेन को, लेकिन इन तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का काम किसने किया? अमेरिका ने, यूके ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, ये सब ने प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया। अब इस पे पूरी तरीके से जेलेंस्की के खिलाफ एक बड़ा सख्त कदम उठाने वाले हैं पुतिन। पुतिन ने साफ तौर पे यह कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सबसे पहले तो आपको नहीं देने हैं यूक्रेन को, और अमेरिका जो है वो फाइनेंशियली भी मदद कर रहा है और डिफेंस एयर सिस्टम वेपन में भी मदद कर रहा है। तो अमेरिका भी दुश्मन बन गया रसिया के लिए। अब यहां पे दोस्तों सवाल यह उठता है कि बार बार जो अमेरिका ये बात कह रहा कि मैं शांति वार्ता चाहता हूं रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। दोस्तों जब यूक्रेन में भारी तबाही हो रही थी, रूस दे दनादन अटैक कर रहा था, खार्किव के ऊपर, डॉनबस के ऊपर, क्रीमिया के ऊपर, ओडेसा के ऊपर, कीव के ऊपर, तमाम जगहों पे जब पूरे अटैक हो रहे थे रसिया की तरफ से, उस वक्त जेलेंस्की बौखलाया हुआ था और मदद की भीख मांग रहा था। किसी ने मदद नहीं किया था, हालांकि जर्मनी ने की थी, ब्रिटेन ने भी किया था, लेकिन पुतिन ने जब धमकी दे दी कि तुम संभल के रहो, ब्रिटेन और जर्मनी, उसके बाद जरा ये साइड होने लगा था। लेकिन नेटो भी बीच में आया था, तो नेटो भी टारगेट पे है। जब माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया था यूक्रेन में, तो यहां पर जेलेंस्की जो है वो गया अमेरिका के पास और कहा कि मुझे अपने बचाव के लिए मिसाइल चाहिए। तो अमेरिका ने 3 पैट्रियट मिसाइल दी दोस्तों। ये पैट्रियट मिसाइल काफी तेज और शातिर सिस्टम है जो कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। जब 3 पैट्रियट मिसाइल जब दिया गया अमेरिका से यूक्रेन को, तो जेलेंस्की तो एक लालची धूर्त किस्म का व्यक्ति है। इसने साफ तौर पे कह दिया कि 3 में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगर हमें बचाना है तो 7 और पैट्रियट सिस्टम मुझे दीजिए। यानी कि पैट्रियट सिस्टम दिए गए, पैट्रियट मिसाइल अमेरिका की तरफ से दिए गए यूक्रेन को, यानी रसिया के लिए अमेरिका भी बड़ा घातक साबित हो चुका है।
जैसे कि आपने देखा ना, एक पूरे इस फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाता है तो चीन बीच में आया और पूरा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करने का जिम्मा चीन ने लिया पाकिस्तान का। जस्ट लाइक वही सीन क्रिएट हो रहा है रसिया के साथ। रसिया के दुश्मन को, यूक्रेन को, अमेरिका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग कर रहा है फाइनेंशियल वे में, न्यू टेक्निकल सिस्टम, डिफेंस एयर सिस्टम, सबको स्ट्रांग करने का जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका ने उठा लिया है। इससे काफी ज्यादा नाराज और नाखुश दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।